तो ये कहानी बुंदेलखंड के बेला गांव की एक जिज्ञासु और नन्ही वैज्ञानिक चिंकी की है, जिसे किताबों से ज्यादा मिट्टी, पौधों और कीड़ों से दोस्ती करना पसंद था। जब गांव में प्याज की फसलें अचानक सूखने लगी और सभी लोग इसे देवी माँ की नाराजगी मान बैठे, तब चिंकी ने अपने मन की प्रयोगशाला शुरू की। इस मजेदार और ज्ञान से भरी कहानी में जानिए कि कैसे चिंकी ने अपने अवलोकन, सोच और प्रयोगों की मदद से प्याज का रहस्य सुलझाया और बन गई गांव की छोटी वैज्ञानिक। आइए इस कहानी से सीखे कि जिज्ञासा और विज्ञान मिल जाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। और ऐसे ही प्रेरणादायक मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुंदेलखंड के बेला गांव में रहती थी एक बेहद चुलबुली, होशियार और कल्पनाशील बच्ची, चिंकी। वो किताबों से ज्यादा मिट्टी, पौधों, जानवरों और बादलों की भाषा समझने में रुचि रखती थी। उसका सबसे प्यारा साथी था एक बातूनी खरगोश, प्रोफेसर जब्बू, जो असल में बोलता नहीं था, पर चिंकी मानती थी कि वो हर बात समझता है और जवाब भी देता है, पर दिमाग में। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। प्याज की फसलें सूख रही थीं। किसान परेशान थे। बारिश सही समय पर हुई थी, मिट्टी भी ठीक थी, फिर क्या हुआ? चिंकी ने अपने पापा से पूछा। प्याज का क्या हुआ? पापा बोले, शायद देवी माँ नाराज है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, या शायद कोई छिपा हुआ कारण है। आइए इसे खोजते हैं। अगली सुबह चिंकी ने टोपी पहनी, नोटबुक उठाई और निकल पड़ी झब्बू के साथ खेतों में जासूसी मिशन पर। वो गुप्त एजेंट चिंकी बन गई, जिसने चुपचाप प्याजों के पास जाकर अवलोकन शुरू किया। तभी झब्बू ने एक गड्ढे की ओर ध्यान दिलाया। देखो जब्बू, वहाँ कुछ हिल रहा है। एक छोटा चमकदार कीड़ा मिट्टी में बिल बना रहा था और वो सीधा प्याज की जड़ों पर हमला कर रहा था। चिंकी ने अपने मन में परिकल्पना बनाई, क्या ये कीड़ा प्याज की जड़ों को खा रहा है जिससे वो सूख रहे हैं? अब शुरू हुआ चिंकी का खेत प्रयोग। उसने अपने बगीचे को 3 भागों में बांटा। पहले भाग में प्याज के चारों ओर नीम की पत्तियां बिछाईं, दूसरे में सरसों का पानी छिड़का, तीसरे को वैसे ही छोड़ा। बिना कुछ बदले हर दिन चिंकी और झब्बू जादू की दूरबीन से निरीक्षण करते। उन्होंने हर बदलाव को नोट किया। 10 दिन बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। नीम वाले भाग में प्याज हरे भरे थे, कोई कीड़ा नहीं। दूसरे और तीसरे भाग में प्याज मुरझा गए थे। चिंकी ने झब्बू से कहा, आपने कर दिखाया प्रोफेसर। नीम का गंध कीड़ों को भगा देता है। झब्बू मुस्कुराया, जैसे विचार उसी का हो। गांव में मेला लगा था। रंग बिरंगे झूले, ढोलक की आवाज और मेहंदी की खुशबू। चिंकी ने अपनी स्टॉल सजाई। प्याज का जादू और कीड़ों से युद्ध। उसने तीनों प्रयोग के मॉडल, कीड़े की तस्वीरें, नीम के पत्तों का असर और एक चमचमाता चार्ट लगाया। सोचो, देखो, परखो, यही असली विज्ञान है। लोग हक्का बक्का रह गए। ये बच्ची तो हमारी छोटी वैज्ञानिक है। और चिंकी को दिया गया सम्मान पत्र और विज्ञान किट। अब हर किसान नीम की पत्तियां प्याज बोने से पहले जरूर डालता। स्कूल में चिंकी बन गई प्रोफेसर चिंकी, प्याज वाली। लेकिन चिंकी आज भी खेत जाती है, झब्बू से कहती है, जहां रहस्य हो वहां हम हैं। और याद रखो, कभी कभी मिट्टी ही तुम्हें सिखा सकती है, वो जो किताबें नहीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम जिज्ञासु बने, पर्यवेक्षण करें और धैर्यपूर्वक प्रयोग करें, तो हम किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। और यही सच्चा विज्ञान है।